हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। मैं आपका विजय सर आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि चैप्टर नंबर 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के जो पेज वाइज प्रश्न थे, उन पेज वाइज प्रश्नों में से ऑलमोस्ट प्रश्न हम कर चुके थे और पेज नंबर 160 पर जो पहला प्रश्न था वो भी प्रश्न हम कर चुके थे। आज उसी पेज का एक दूसरा प्रश्न है आपका पेज नंबर 160 पे। आज उस प्रश्न का हम क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो के लिंक है अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ में अपने प्रेजेंटिंग के लिए एक लाइक का बटन क्या करें, दबा दें। अच्छा, वीडियो कैसा लग रहा है आपको? पहला जो वीडियो आपका आया कैसा लगा, क्या आपके लिए उपयोगी है, या कोई अगर दिक्कत है तो आप हमें चैट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये समस्या हो रही है, और नहीं समस्या हो रही है तब तो दिल खोल के बताओ यार कि नहीं सर मजा आ रहा है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आरंभ करते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है भाई। कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, दर्पण कौन सा है, अवतल है। तो अवतल के 5 परिस्थितियों में बना हुआ प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है, केवल एक प्रतिबिंब को अगर छोड़े तो चलिए एक अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। कैसा होता है अवतल दर्पण? तो यह हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, यह इसका मुख्य अक्ष हो गया। मान लीजिए हमने कहा कि यह इसका मुख्य फोकस है, यहाँ कहीं पे इसके वक्रता केंद्र है, यहाँ कहीं पे बिंब रखा हुआ है। हमने कहा कि यह ए भी एक क्या है, बिंब है। ए भी एक बिंब है जिसकी दूरी कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यह ध्रुव है, ध्रुव तक के बीच की जो दूरी है वो दे रखा है इसमें 10 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहे हैं, प्रतिबिंब इसके 3 गुना बड़ा बन रहा है। तो 3 गुना इससे बड़ा बना प्रतिबिंब सी से परे होता है, इधर कहीं मान लीजिए बना हुआ प्रतिबिंब, यह इसका प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश। ठीक, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब बिंब से कितनी दूरी है, आपको ये बताना है। प्रतिबिंब बिंब से कितनी दूरी पर, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, ये प्रतिबिंब बिंब ना होके यह आपका दर्पण होगा। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, क्या होगा, दर्पण। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो चलिए निकालते हैं। तो क्या क्या दिया भाई, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो दिया उसको लिख लो। तो इसका हम हल करने जा रहे हैं, और हल में सर्वप्रथम हम वो लिख रहे हैं जो दिया है। सबसे पहले दिया है बिंब की स्थिति, स्थिति यू, और यू का मान कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। स्थिति निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति होता है भी, ये आपको ज्ञान करना। कह रहा साथ में कि किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित, जो प्रतिबिंब बन रहा है कितना गुना आवर्धित बन रहा है, 3 गुना। तो जहां गुने में बने बड़ा या छोटा वह होता है आवर्धन। तो हमें दिया हुआ आवर्धन का मान, आवर्धन m दिया हुआ है, कितना गुना दिया है, 3 गुना। अब जानते हैं कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अब इसका मान ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, जो पहले से ही मैंने आपको बताया है। तो ध्यान रखिए, बिंब की स्थिति ध्रुव से सामने है तो यह हो जाएगा माइनस में, और चूंकि दर्पण आपका अवतल है इसलिए आवर्धन भी किसमें आएगा, माइनस में आएगा। अवतल दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण का आवर्धन सौदा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इस तरीके से हमारा माना जाएगा। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जिससे भी का मान आ जाए, तो बड़ा आसान है। आप जानते हैं कि चूंकि चूंकि आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन m बराबर होता है h डैश अपान h या माइनस v बाई यू। अब h डैश और h के बारे में तो यहाँ कोई जिक्र किया नहीं है, तो हम इसको छोड़कर हम इसका प्रयोग करेंगे, और यहाँ से m का मान आ जाएगा किसके बराबर, माइनस v बाई यू के बराबर। इतना आ गया हमारा, इसका प्रयोग करते हैं। अब यदि इसका प्रयोग किया तो मान रखो यहाँ m का मान कितना है, -3, माइनस v आपको निकालना है, और u का मान कितना दिया है, -10।
कितना हमारा दे रखा है। अब मैं इधर थोड़ा आता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब आप जानते हैं कि माइनस का माइनस में भाग होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से -3 बराबर V/10 कैसे हुआ। तो जो बच्चों थोड़े से गणित में कमजोर हैं वो समझिए, माइनस को जब माइनस से भाग दिया जाता है तो इसका आंसर क्या आता है, प्लस आता है। या इसी का था। अब क्या करते हैं, क्या -3 को -3/1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप लिख लिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तिरछा तिरछी गुणा या तिर्यक गुणा कर लिए, तो भी का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 में, और 10 का मल्टीप्लाई किस में होगा, -3 में। तो करिए, भी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा भी, और 10 का करेंगे तो -3 इंटू 10 कितना आ जाएगा। तो भी का मान निकल के आ गया यहाँ पे -30। और किस में आएगा वो, तो ये आएगा बच्चा सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी किस में आएगा, सेंटी। ठीक है जी। तो पूछा क्या आपसे लास्ट में, कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे अर्थात, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा या स्थित है, दोनों में से कोई कैसे। ठीक है जी। और यही जो आया यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखो कितना आसान है। तो इस तरीके, अच्छा साथ में यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये कई बार क्वेश्चन आपसे क्या कर दिया, पूछ दिया था, बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसमें करना क्या है। बहुत आसान, कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अवतल दर्पण है उसी के, वो अपने सामने बिंब भी है और प्रतिबिंब भी उसी के सामने बन रहा है। अब प्रतिबिंब की जो साइज है वह बिंब की साइज का 3 गुना है। तो 3 गुना खाली कह तो दिया है ना, लेकिन ये थोड़ी पता चलेगा कि 3 गुना का मतलब कितना लंबा है, कितना सेंटीमीटर है। तो जब नहीं ये बात पता चलती है तो वह मान होता है आवर्धन का। जो दिया गया है, आपका दिया है बिंब की स्थिति यू 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालनी है, आवर्धन दिया है आपका 3। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करोगे तो यू चूंकि आगे है दर्पण के तो माइनस में आएगा, एम आपका अवतल दर्पण है तो उसका भी मान माइनस में आएगा। आवर्धन का फार्मूला लगाओगे, एम बराबर एच डैश अपन एच इक्वल टू माइनस बी बाई यू। अब आप जानते हैं कि यदि एम एच डैश अपन एच के बराबर है और एच डैश अपन एच माइनस बी बाई यू के बराबर है, इसलिए एम हमारा माइनस बी बाई यू के भी बराबर होगा। और उस कंडीशन में आप ये मान रखेंगे, और जब मान रखिएगा तो आपका भी का मान कितना निकल के आएगा, -30 सेंटीमीटर के बराबर निकल के आएगा। और यहाँ से आप क्या पाएंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के ठीक सामने कितने सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यवस्थित है या बन रहा है। क्लियर है ना, आया मजा, समझ में आया बात। चलिए फटाफट लाइक दबा दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को क्या करिए, शेयर कर दीजिए, जैसे उनको पता चल जाएगा हाँ भाई साइंस चल रही है, रेगुलर बेस पे साइंस चल रही है। तो अब ये तो रहा हमारा पेज नंबर 160 का दूसरा प्रश्न। और यहीं पे इस पेज पे आपका क्या होता है, जितने भी अवतल दर्पण से संबंधित जो पेज वाइज प्रश्न थे वो समाप्त हो जाते हैं। अब हम चलेंगे अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। तो अभ्यास के प्रश्न देखते हैं कौन कौन ऐसा प्रश्न है जो अवतल दर्पण से संबंधित है। उन प्रश्नों का आज क्या करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। चलें, पेज वाइज प्रश्न करने के बाद अब अवतल दर्पण से संबंधित अभ्यास के जो प्रश्न है वो अभ्यास के प्रश्न हम करना क्या कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका प्रश्न है अभ्यास प्रश्न में, वो है प्रश्न नंबर 12। 12 क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। सबसे पहले कौन सा दर्पण है इसमें, तो आपका दर्पण है उत्तल। तो उत्तल दर्पण बनता कैसे है देख लीजिएगा, या कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर में बनता है, कुछ ऐसे बनेगा जिसका कलई भाग किधर होगा, अंदर की तरफ, या इसका मुख्य अक्ष मान लीजिए है, ठीक। इधर कहीं बिंब रखा जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पे इसका एफ होगा और यहाँ पे इसका क्या होगा, सी होगा। हमने मान लिया कि ए बी बिंब है, कह रहा है फोकस दूरी कितना है, या इसका ध्रुव है। तो पी से एफ तक की जो दूरी इन्होंने दिया है वो दिया है 15 सेंटीमीटर।
बिंब की दूरी P से बिंब की जो दूरी है वह है आपका 10 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब कहाँ है ये बताना है, तथा उसके क्या बतानी है, प्रकृति बतानी है, दोनों चीजें बतानी है। बहुत आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हल कैसे करेंगे बेटा, देखिएगा। हल हल में हम यहाँ पे एक काम करें, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं जो दिया पहले वो। तो सबसे पहले लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी का आप जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करता है, एफ से। तो यह दिया 15 सेंटीमीटर। फिर बिंब की दूरी जिसे किससे लिखते हैं, यू से। यह कितना सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, भी से। तो आपको भी निकालना है। साथ में क्या बताना है, प्रकृति बतानी है इसकी। क्या बतानी है आपको, प्रकृति बतानी है। तो जब प्रकृति बताने जाएंगे तो वहां यह भी हम बता देंगे कि यह साथ में कितना छोटा और कितना बड़ा है। आप बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे करें सर इसको, बड़ा आसान है। आपको एक संबंध निकालना है यू भी और एफ में। तो कौन सा संबंध होगा, तो आप जानते हैं, चूंकि मैं इधर कर रहा हूं, चूंकि दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या कहता है दर्पण सूत्र, तो कहता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब आपको क्या करना है, सबका मान उठा के रखना है यहाँ पे। मान रखिए 1/v, v का मान कितना है भाई, ये तो आपको निकालना है जी, पता नहीं है। 1/u, अच्छा अब मान रखना है। तो मान रखने से पहले आपको क्या करना होता है, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना होता है। ये बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो ये गलतियां होने की वजह से मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो चिन्ह परिपाटी एफ, एफ तो पीछे बन रहा है सर, तो पीछे बन रहा, तो ये तो धनात्मक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपका यू कहाँ है, वो तो आगे अगर बढ़ के, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, ऐसा आएगा। तो यह हो गया आपका -10। ये आपका मान कितना होगा, 1/50। ठीक, अब देखो 1/v, अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। कल के क्लासों में मैंने ऐसा बताया होगा। ये हो गया 1/10 इक्वल टू 1/50। ठीक, अब क्या करें, अब -1/12 को उधर भेजें। तो यह भेजिएगा तो 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, इतना हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो आपस में कैसे जुड़ेंगे सर, हर तो बराबर नहीं है, तो हर बराबर नहीं है तो हम इनका एलसीएम लें। तो 15 10 का एलसीएम आप यहाँ निकाल के देख सकते हैं। उसे तो 30 होता है, लेकिन जो नहीं जानते वो देख लीजिए कैसे निकलता है। सबसे पहले वो संख्या ढूंढो जिससे दोनों कटे। तो 5 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। अब दोनों किसी से कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा, 3 1, 2 से आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 1 1। तो एलसीएम कितना हो गया, जो बाहर आता है उनका पूरे का गुणा कर दिया जाता है। तो 5 गुणे 3 गुणे 2, तो 5 तिहाई 15, 15 दूना कितना हो गया, 30। यह जो निकल के आया, यह इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो हम दोनों का यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। अब 15 से 30 में भाग दो, तो 15 दूना 30, और 2 का 1 में गुणा कर दो, 2 एकम 2, प्लस 10 से भाग दोगे तो 10 तिहाई 30, और 3 एकम 3। तो कितना आ गया हमारा, तो यहाँ हमारा आ गया 1/v इक्वल टू 2 में 3 जोड़ोगे तो 5/30 के बराबर, इतना हमारा आ गया। अब क्या करें सर, अब हम मानों को पलट दें। हमेशा याद रखना, आपको समझाता हूँ एक चीज, आज यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर कहीं ऐसा लिखा मिले आपको 1/a इक्वल टू b/c, ठीक, तो ये बड़ी सरलता से पलटते हैं। अब पलटेगा तो ए जाएगा ऊपर, और यहाँ सी भी जाएगा ऊपर, अब बी कहाँ जाएगा, नीचे। तो कुछ इस प्रकार से यह लिखा जाता है। ठीक, क्लियर ना, तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर इसको भी पलटेंगे तो भी जाएगा ऊपर, तो 30 भी कहाँ जाएगा ऊपर, और क्या आएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा v इक्वल टू 30/5 आएगा ना। 5 एकम 5 और 5 छक्के 30। तो v का मान कितना निकल के आ गया, v का मान निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर के बराबर। अब ये जो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा आया है, यही किसकी दूरी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी।
आपसे यही तो पूछा गया है कि दूरी किसके चाहिए आपको, प्रतिबिंब की। तो लीजिए प्रतिबिंब की दूरी आ गई। मान प्लस में आया था कि ना, प्रतिबिंब किधर बनेगा, इस साइड बनेगा। अब देखो कहाँ बनेगा, थोड़ा ये भी ध्यान देना। तो आप देख रहे हो कि फोकस है 15 और ये है 6 सेंटीमीटर। तो कहाँ से नापते हो, ध्रुव से ना, मतलब 15 का आधा 7.5, मतलब इधर ही कहीं बने, यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है जी, यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनता है। और इसमें प्रतिबिंब नीचे बनने के बजाय कहाँ बनता है, ऊपर, लेकिन छोटा बनता है। ये आप जानते हैं। तो यह दूरी हमारा कितना प्राप्त हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे कह पाएंगे 2 बार कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, सीधा बनेगा, तथा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। पीछे बन रहा है ना, तो आभासी बनेगा। और अब आपको बताना है यहाँ पे कि क्या प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। वैसे तो आपको अगर पता हो तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब सदैव बिंब से क्या होता है, छोटा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप निकाल लीजिए आवर्धन। तो आप लिख चुकी आवर्धन, और आवर्धन m यह बराबर होता है h डैश अपान h इक्वल टू माइनस v बाई यू। तो h डैश h तो आपको पता ही नहीं है सर, ये सब तो पता नहीं है, जो पता है वो रखिए। तो m को हम लिख सकते हैं h डैश बाई, सॉरी, माइनस v बाई यू। मान रखो m का मान है माइनस v अभी निकाले हो, कितना है 6, और u का मान कितना है -10। ठीक है जी। अब अगर हम इसे भाग दें तो कितना आएगा, देखो ध्यान से। अगर भाग दोगे तो m का मान यहाँ निकल के आएगा आपका, माइनस माइनस मिलकर क्या आ जाएगा, प्लस, और यह मान आ जाएगा 6 में जब 10 से भाग दोगे तो यह आ जाएगा 0.6 के बराबर। चूंकि आवर्धन है तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो m का मान आ गया कितना, 0.6। अब 0.6 का मतलब होगा 1 रुपया का 60 पैसा। तो 60 पैसा तो 1 रुपये से क्या है, छोटा है। इसका मतलब हम कहेंगे अर्थात अर्थात प्रतिबिंब दर्पण से ठीक पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर सीधा, वास्तविक, सीधा, वास्तविक तथा बिंब से 0.6 गुना छोटा बनेगा। कितना बनेगा भाई, 0.6 गुना छोटा बनेगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो बड़ी सरलता से हम इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ये सब जो प्रश्न है बेटा, ये आपके 4 नंबर 5 नंबर में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें केवल आपसे पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो आपने बड़ी सरलता से दर्पण सूत्र का प्रयोग करके आपने क्या किया, प्रतिबिंब की स्थिति बताया, आवर्धन निकाल दिया, जिससे यह पता चल गया कि बिंब से प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब छोटा होगा, बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, प्रश्नों का हल ज्ञात करते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएं, और एंजॉय करें इन सारे प्रश्नों के साथ। नोट करें क्वेश्चन नंबर 12। अब फिर अब देखते हैं कि अब अगला कौन सा प्रश्न है, हम वो प्रश्न करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। नोट करिए। तो अभ्यास के प्रश्न 12 के बाद अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो बड़ा प्यारा सा छोटा सा गोलू मोलू टाइप का प्रश्न है तो बड़ा प्यारा सा, लेकिन कई बार एक नंबर में पूछ देता है तो बढ़िया बढ़िया जाने के पसीने छूट जाते हैं, समझ ही में नहीं आता कि करें क्या इसमें। देखिए कैसा है प्रश्न ये। कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। कौन सा दर्पण है भाई, समतल। अब बच्चे कंफ्यूज यही हो जाते हैं कि यार समतल दर्पण तो हमने पढ़ा ही नहीं है, उसके लिए तो कोई फार्मूले नहीं पढ़ा है। अरे भाई दर्पण पढ़ा है, तो दर्पण के लिए चाहे गोली हो चाहे समतल हो, उसका आवर्धन दोनों का क्या होता है, एक ही जैसे निकाला जाता है। अब बात इतना ही क्या है कि किसके लिए कैसा मान दिया हुआ है, किसका मान प्लस में दिया है, किसका मान माइनस में दिया है, ये बार आपको समझना होता है। वैसे तो आवर्धन का जो फार्मूला होता है दोनों के लिए क्या होता है, समान ही। तो चलिए, तो यहाँ कह रहे हैं कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ, आपको यह बताना भैया इसका अर्थ क्या है। तो बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इसका हल कैसे निकालोगे बेटा, देखो आप कहोगे कि सर्वप्रथम जो दिया है कि आवर्धन
तो किससे लिखते हो, m से, और इसका मान कितना दिया है, +1। तो आप क्या लिखोगे कि चूंकि चूंकि आवर्धन m बराबर होता है h'/h, ऐसा होता है। अब m का मान कितना दिया इन्होंने, तो m का मान दिया +1, तो +1 h'/h। क्लियर है। अगर मैं +1 को बाई 1 लिखूं क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप जानते हैं किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो उस संख्या के मान में कोई भी अंतर नहीं आता, तो हम बेशक लिख सकते हैं। अब क्या करें सर, इस यहाँ पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, इस h का मल्टीप्लाई +1 में, इस h' का मल्टीप्लाई 1 में, क्या आएगा, h का मल्टीप्लाई +1 में करोगे तो +1 में करोगे तो +h आएगा। तो क्या h के सामने प्लस लिखना जरूरी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ हो गया h, और 1 का मल्टीप्लाई h' में करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, h'। तो h किसके बराबर आ गया, h' के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अर्थात h क्या है, तो h है बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, और h' क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक, या साइज बोल सकते हो या लंबाई बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहो आप। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो हमारा समतल दर्पण जिसका आवर्धन +1 है, इसके आधार पे यह बात पता चलती है कि उस समतल दर्पण के सामने जितनी ऊंचाई का बिंब रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब क्या होगा, उतनी ही ऊंचाई का प्राप्त होगा। तो आप एक लाइन में क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं अर्थात 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 +1 आवर्धन वाले समतल दर्पण का अर्थ यह है कि दर्पण के सामने रखे गए बिंब की ऊंचाई और दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई आपस में क्या है, समान, आपस में समान। ठीक, मतलब उस दर्पण का आवर्धन +1 होगा जिसमें बिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में कैसा हो, एक बराबर हो, एक समान। क्लियर ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। तो बेटा नोट करिए, और इससे मुझे लग रहा है तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपको लगा होगा, मजा आया होगा इसमें। तो इसको फटाफट आप नोट करें, साथ में लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिए। जितना अधिक शेयर करेंगे आपके दोस्तों को भी क्या होगा, पता चलेगा कि हाँ भाई इस तरीके की पढ़ाइयाँ यहाँ पे चल रही है, आरंभ हो गई है। तो प्रेरित करिए दोस्तों को जोड़ने के लिए, तो वो भी साथ में क्या हो जाए, जुड़ जाए। नोट करिए इसे। अब फिर आप बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, जो अवतल दर्पण से संबंधित या उत्तल दर्पण से संबंधित हो, ऐसे प्रश्नों का हम करने का क्या कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं। नोट करें, अभ्यास का प्रश्न 13 करने के बाद अब अभ्यास का ही हम प्रश्न 14 ले रहे हैं, जो हमारा दर्पणों से संबंधित है। क्या कह रहा है प्रश्न, देखो कह रहा है कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब की लंबाई आपकी बात दिया कितना, 5.0 सेंटीमीटर। आप चाहो तो साथ साथ करते चल सकते हो, आप डायग्राम बनाए, अति सुंदर। अगर आपको जानकारी बढ़ गई है तो आप देखिए साथ साथ कैसे करेंगे। जैसे दिया किसकी लंबाई, बिंब की लंबाई, तो बिंब की लंबाई, मैं एक क्वेश्चन बिना डायग्राम बनाए हुए आपको बता रहा हूं। बिंब की लंबाई क्या होती है, बिंब की लंबाई भाई h होता है। तो h इजकल टू कितना दिया है, 5.0 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या। आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, यह दिया है 30 सेंटीमीटर। ये किसी उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा है, उत्तल है, अवतल नहीं है बेटा।
तो उत्तल में वक्रता त्रिज्या कहाँ बनती है? पीछे बनती है, तो यह भी मान प्लस में आएगा। और बिंब सदैव कहाँ रखा जाता है? मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है ना, ऐसे रखा जाता है, तो यह भी मान क्या होगा? धनात्मक, मतलब बोथ आर पॉजिटिव वैल्यू, दोनों धनात्मक हो गए। अब क्या रहा है? किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। क्या रखा गया भाई? तो ये कौन सा रखा गया? बिंब रखा गया है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने रखा गया। तो यह लिखा भी है कि सामने रखा गया है, तो आप लिखिएगा बिंब की स्थिति या बिंब की दूरी यू, यू कितना है? 20 सेंटीमीटर। और दर्पण चाहे कोई भी हो, बिंब आके रखा जाता है, इसलिए उसका मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो आपसे क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। पहला प्रश्न है प्रतिबिंब की स्थिति के लिए, मतलब भी का मान बताना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी यह बताना है। प्रकृति बतानी है, कैसा होगा? उल्टा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा। साथ में साइज बतानी है। किसकी साइज? प्रतिबिंब की साइज। तो प्रतिबिंब की साइज जो होता है बेटा वो एच डैश होता है, तो एच डैश का मान। ठीक है जी, क्लियर है? अब देखो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें भी का मान चाहिए तो या तो आवर्धन दिया हो और यू दिया हो, एम इजकल टू माइनस भी बाई यू लगाकर भी का मान निकाल लोगे। नहीं दिया है तो यू दिया हो और एफ दिया हो, तब जाकर भी निकलता है। किससे? दर्पण सूत्र से। तो यहाँ देखो, आपको यहाँ पता चलेगा कि यू तो दिया है, भी निकालना, लेकिन एफ के जगह पे क्या दिया? आर दिया है, जो वक्रता त्रिज्या है। तो फार्मूला तो जानते हो एफ का निकालना ना, कैसे? तो आप लिखें चूंकि चूंकि फोकस दूरी एफ इजकल टू होता है आर बाई टू, ये आपको बताया गया। अब यहाँ देखिए आर का मान कितना है? 30/2, तो देयरफॉर एफ कितना निकल के आ गया? तो एफ आ गया 2 एकम 2, 15 दूना में 30, तो एफ आ गया 15 सेंटीमीटर के बराबर। लीजिए, ये हमारा मान किसका आ गया? एफ का। ठीक है जी, अब आ गया। तो पहला तो पार्ट यहाँ पे हो गया कि एफ हम निकाल ले। अब एफ निकाल लिए तो आपके लिए सरल हो गया। अब आप लिखेंगे चूंकि दर्पण सूत्र से भी निकालना चाह रहे हैं हम, दर्पण सूत्र से। और क्या कहता है दर्पण सूत्र भाई? तो 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f, ये हमारा भी दर्पण सूत्र कहता है। मान रख दो जो जो दिया है। भी आपको निकालना है तो भी तो वैसे ही रहेगा। यू का मान है -20, तो -20 इजकल टू एफ, एफ का मान क्या आएगा? 15। बेटा प्लस में आया है, जाहिर सी बात प्लस में आएगा। अगर वक्रता त्रिज्या पीछे होगा तो हमारा फोकस भी कहाँ होगा? पीछे ही ना होगा, तो ये आपका प्लस में आएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/20 इजकल टू 1/50। अब माइनस वाले का पोर्शन को उधर भेज दो, तो 1/v इजकल टू हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। अब क्या करेंगे आप? तो अब आपको 15 और 20 का एलसीएम लेना है। 15-20 का एलसीएम लोगे बेटा 60 आता है, आप लेके देख लीजिएगा। तो नीचे आ गया 60, 15 चौक को 60, 15 से भाग दोगे तो 4 बार में जाएगा, 4 एकम 4, ऊपर आ गया 4, प्लस 20 से भाग दो तो 20 नहीं 60, और 3 एकम 3, तो कितना आ गया? 3। जोड़ लीजिए, तो 1/v का मान आ गया 7/60, इतना आया हमारा निकल के। ठीक है, अभी अगर इसको पलटें तो क्या आएगा? मैं इधर करता हूँ, अगर मैं इसे पलटूं तो v बराबर आ जाएगा, देयरफॉर v इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60/7। तो हमारा v का मान कितना निकल के आएगा भाई? 60 में 7 से भाग दे दो, देखो भाग देके क्या आएगा? 7, 7×7 = 49, 7×8 = 56, आया? कितना हुआ? 4 होगा ना, 0.40, 7×5 = 35, कितना हुआ? 50, और 7×7 = 49, 1। अब बहुत ज्यादा भाग देने की जरूरत नहीं है, तो हमारा मान लगभग लगभग कितना आया? तो भी का मान निकल के आ गया 8.57, क्या? अगर सब सेंटीमीटर में तो यह भी सेंटीमीटर, लेकिन मान किस में आएगा? लगभग में। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको मान निकल के आ गया भी का 8.57 सेंटीमीटर। और मान कैसा है? धनात्मक है, इसका मतलब है
यह दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे। तो यहाँ तो ये बात स्पष्ट होगी कि दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरी बात, इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो हम लिखेंगे कि चूंकि ऊंचाई निकालने के लिए आवर्धन का प्रयोग करते हैं हम, चूंकि आवर्धन m इक्वल टू होता है h डैश अपान h इक्वल टू माइनस v बाई यू, ये आप जानते हो। अब यहाँ देखो m तो दिया नहीं है जी, लेकिन आपको h डैश निकालना है, तो h दिया हुआ है, v पता चला है, u पता चला, उठाकर रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप कैसे रखोगे, तो यहाँ से आप लोगे h डैश अपान h इक्वल टू माइनस v बाई, मान रखिए h डैश आपको निकालना है, h का मान आपको पता है 5, माइनस v का मान दशमलव वाला मत रखना, ये बटे वाला रखना, तो आसान हो जाएगा। तो 60/7, 60/7 अब बटा u का मान कितना है, तो u का मान आपका आया है -20, तो -20। ठीक, पहले बात कि इस माइनस से यह माइनस क्या हो गया, कैंसिल, यह मिलकर प्लस बना देंगे। तो यहाँ से आ गया h डैश, अब 5 का इधर गुणा कर रहा हूँ, तो 60 गुणे 5 बटा 7 गुणे 20। अब देखिए क्या होगा बेटा, 20 से कम 20, अब 20 तिहाई 60 अपान तिहाई 15, तो h डैश का मान आ गया 15/7। अब इसे अगर काटने जाओगे तो यहाँ से हाइट कितनी आएगी, तो h डैश निकल के आएगा 7 दूना 14, 1 बचा 10, 7 एकम 7, 3 बचा 7 चौको 28, इतना सेंटीमीटर, और यह भी मान किस में आएगा, लगभग। ठीक है जी, तो यह भी मान हमारा निकल के किस में आ गया, लगभग में आ गया। अब तो कमाल ही हो गया, कैसे, कमाल ये हो गया कि हमारा बिंब कितना का था, 5 सेंटीमीटर का, प्रतिबिंब कितना बना, 2.14 सेंटीमीटर का, मतलब बिंब से क्या बन गया, छोटा। दूसरी बात, मान कैसा आ रहा है, धनात्मक, तो कहाँ बनेगा, यह आपका अक्ष से ऊपर बनेगा, अक्ष से कहाँ बनेगा, ऊपर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे, ऊपर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, तो आपका एक तो हो जाएगा आभासी और दूसरा क्या हो जाएगा, सीधा। तो आप यही बात अब यहाँ पे लिखेंगे अपने शब्दों में, और कैसे लिखिएगा देखिएगा ध्यान से। यहाँ आप लिखेंगे अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के ठीक पीछे 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पर सीधा आभासी तथा बिंब से छोटा बनेगा, बिंब से छोटा बनेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो। क्लियर है ना, कितना सरल है। देखिए डायग्राम अगर आप बना पा रहे हो तो सबसे अच्छी बात है, नहीं डायग्राम बना पा रहे हो तो आपको डायग्राम की समझ होनी चाहिए। जैसे इसी डायग्राम को मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, क्या कह रहा है भाई, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई भी इतना सेंटीमीटर की त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, तो यह मान लीजिए हमारा उत्तल दर्पण हो गया बेटा, यह इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ कहीं बिंब रखोगे, यहाँ कहीं इसका फोकस होगा, यहाँ इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। बिंब की जो दूरी दिया है यह इसका ध्रुव है, मान लो बिंब की दूरी इसने दिया 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, ये भी बिंब है। बिंब की ऊंचाई दिया 5 सेंटीमीटर, तो यह 5 सेंटीमीटर हो गया। क्या पूछा है तुमसे, अच्छा एक और चीज दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है, पी से लेकर सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, यह कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है कि बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही ना, तो प्रतिबिंब भैया इधर कहीं पीछे बनेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे मुख्य अक्ष से ऊपर है हमारा बिंब, तो ये धनात्मक हो गया। जो हमारे बिंब की दूरी है वो मुख्य अक्ष के सामने है, तो यह हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या पीछे है तो वह भी क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। तो अगर वक्रता त्रिज्या पीछे है तो मुख्य फोकस भी क्या आएगा, जो फोकस दूरी है वो भी क्या आएगी, धनात्मक ही तो आएगी। समझ में आ रही है बात, तो ये चीज को हम यहाँ समझने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा वीडियो, समझ में आ रहा है ना बेटा, यार खुल के बताओ यार कि हाँ या ना, आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 के बाद से अब इसका क्वेश्चन नंबर अगला जो आता है उसको हम क्या करें, करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, तो आज हम अभ्यास से संबंधित जितने भी प्रश्न है
वो सारे प्रश्न आज यहाँ पे इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। फिर हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो अगले वीडियो में कुछ नए आपका प्रश्न जो होंगे, जो दर्पणों से संबंधित होंगे, उन सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किस पे, लेंस की ओर और अपूर्णांक की ओर। तो चले इसे नोट करें, फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को समझने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। क्या कहता है, कह रहा है कि 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। आप एक काम करो, इसका डायग्राम बना लो। एक क्वेश्चन मैंने विदाउट डायग्राम का जरूर बताया, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि डायग्राम बनाए। सॉरी, दर्पण कौन सा है, तो दर्पण है अवतल, तो हमें अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। यह अवतल दर्पण, यह इसका मुख्य फोकस हो गया, यह कलई हमने कर दिया। यहाँ का इसका ध्रुव है, यह इसका मान लीजिए मुख्य फोकस हो गया, यह इसका वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ कहीं बीम रखा गया, हमने कहा ए बी बीम है, ठीक है जी। तो ए बी बीम है। अब सुनो यहाँ पे क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि तो चलिए इसका सॉल्यूशन करें। हल कैसे हम निकालेंगे, पढ़ते जाते हैं, चीज जो दिया उसको लिखते जाते हैं। कह रहा है दिया साइज, किसका साइज, बिंब का साइज। तो बिंब का साइज जिसे हम एस से मानते हैं वो दिया है 7.0 सेंटीमीटर। लगे हाथ, आप देख लो प्लस होगा कि माइनस। भैया बिंब ऊपर होता है तो यह क्या होगा, प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या दिया है आपको, फोकस दूरी दिया हुआ है। फोकस दूरी का मतलब क्या हो गया, एफ। कितना सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। फोकस दूरी किधर होगा बेटा, यह रहा फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर। तो यह ध्रुव के कहाँ है, सामने है, तो यह तो मान ऋणात्मक होगा, तो फोकस हो गया ऋणात्मक। वैसे भी आप जो दर्पण लिए उसमें फोकस क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, क्या रखा गया, बिंब रखा गया। तो बिंब की दूरी, बिंब की दूरी यह दिया है यू, कितना, 27 सेंटीमीटर। ये कहाँ रखा जाएगा, यह ना है, यह बिंब की दूरी है 27 सेंटीमीटर। तो या तो आगे रखा जाएगा, तो यह मान किस में आ जाएगा, माइनस में, ठीक। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे के रखें कि उस पर वस्तु का क्या बन पाए, स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो जहां पे आपका पर्दा रखा जाएगा, प्रतिबिंब उस पर्दे पे ही बनेगा, मतलब पर्दे का जो दूरी होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, या प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी, यह आपको ज्ञात करना है, ठीक है जी। साथ में प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज का मतलब हो गया एच डैश, ये आपको ज्ञात करना है। तथा क्या ज्ञात करना है, प्रकृति भी ज्ञात करना है, ठीक है जी। इतनी चीज आपको ज्ञात करनी, बड़ा सरल है। आरंभ करते हैं, बहुत आसान। कहाँ क्या लगेगा इसको ध्यान से देखना। जैसे यहाँ देखिए, कह रहा है कि बिंब का साइज, फोकस दूरी, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी से यू भी एफ में एक संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। तो आप लिखेंगे चूंकि दर्पण सूत्र से, क्या निकालोगे दर्पण सूत्र से, तब प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे दर्पण सूत्र से, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मान रखो, मान रखेंगे, जो दिया वो रखो, भी तो दिया नहीं है वही निकालना आपको। तो 1/v प्लस 1/u, यू का मान कितना है, -27, 1/f, f का मान कितना है, -18, ठीक है जी। प्लस माइनस का गुणा होगा, क्या हो जाएगा, माइनस। यह हो जाएगा 1/v माइनस 1/27 बराबर -1/18। अब इस माइनस वाला को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1/v इक्वल टू 1/27 माइनस 1/18। प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में। अब क्या करो, 27 18 कैल्सियम लो। वैसे तो 54 होता है, लेकिन जो नहीं जानते हो निकाल के देख लीजिएगा कैसे निकलेगा भाई। 3 से, 3 नवा 27 और 3 छके 18, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, क्या क्या बच गया, तो यहाँ बचा 3 गुणे 3, फिर 3 और 3, 3 और 2, 3 गुणे 2, 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 दूना कितना होता है, 54। तो कितना आ गया हमारा एल्सियम निकल के, तो एल्सियम निकल के आ गया 54। तो हम इसका एल्सियम अगर लेंगे
तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा नीचे 54, 27 दूना 54 और 2 एकम 2 तो ऊपर आ गया 2 माइनस 18 3 54 और 3 एकम 3 तो माइनस 3। अब देखो 1/v और 2 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा -1/54 ऐसे आएगा। ठीक है, अब आप इसे क्या करिए पलट दीजिए। जब पलटेंगे तो बेटा देखो क्या आएगा, तो पलटने से हमें जो मान प्राप्त होगा यहाँ पे वह प्राप्त होगा देयरफॉर भी। अब भी का मान कितना हो जाएगा, पलटेगा ना तो यह हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। तो भी हमारा निकल के आ गया -54 सेंटीमीटर के बराबर। क्या है -54 सेंटीमीटर, यह बताता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वह दर्पण का कहाँ बनेगा, ठीक सामने, मतलब पर्दे की दूरी कहाँ होनी चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी पे। तो आप लिखेंगे अच्छा और कैसा बनेगा भाई, तो जब सामने बनेगा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे अर्थात अर्थात पर्दे को दर्पण से या दर्पण के ठीक सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, जिससे कि प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो तथा प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब की बार आभासी नहीं है, वास्तविक। तो हमने दो बातें तो यहाँ बता दी। एक क्या बताया बेटा, एक हमने बता दिया कि प्रतिबिंब कैसे, प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा तो होगा नहीं। चलिए अब दूसरा हम बताते हैं प्रतिबिंब के साइज। तो प्रतिबिंब के साइज के लिए आप लिखोगे चूंकि आवर्धन m इक्वल टू h डैश अपान h इक्वल टू -v/u। अब m तो दिया नहीं है तो इन दोनों को बराबर ले लो, तो क्या लिखोगे h डैश अपान h इक्वल टू -v/u, ऐसे आप लिख लीजिए। अब मान उठा कर रख दीजिए। आप मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई यहाँ से हम रख रहे हैं h डैश तो हमें निकालना ही निकालना है। h हमको पता है कितना 7 इक्वल टू माइनस भी अभी आपने निकाला है कितना -54 बटा यू आपका कितना है -27। ठीक है, अब आप क्या करिए इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, 7 को उधर गुणा कर दीजिए। तो h डैश बराबर हो गया 7 × 54/27, लेकिन आगे क्या लगेगा माइनस लगेगा। 27 से कम 27, 27 दूना 54, तो h डैश का मान कितना निकल के आ गया, यह आ गया -14 सेंटीमीटर, -14 सेंटीमीटर। अब यह क्या बताता है भाई, h डैश बताता है कि बिंब के साइज का क्या बनेगा, दोगुना बनेगा। और माइनस बताता है कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो आप कहेंगे अर्थात प्रतिबिंब बिंब से 2 गुने साइज का साइज तथा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, 2 गुना साइज तथा उल्टा बनेगा। 2 गुना साइज कितना हुआ 14 सेंटीमीटर के बराबर। समझ आया। तो इस तरीके से बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें इसमें खूब अच्छे समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान से पढ़ा करो, जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। हम कहते हैं कि वह मंजिल ही कौन जिसका पथ कठिन ना हो। ध्यान से सुनो, वह मंजिल ही कौन जिसका पथ कठिन ना हो, वह व्यक्ति ही कौन जो कठिनाई से उस मंजिल को प्राप्त ना करे। कहने का मतलब है कि अगर सरलता से सब कुछ मिल जाए आपको तो फिर करने का मजा ही कहाँ। तो आप क्या करिए, पढ़ाई इतने ढंग से करिए। हो सकता है थोड़ी बहुत कठिनाई है, तो कठिनाइयों से घबराना नहीं है, ध्यान से इसको पढ़ना है। जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही ये चीज आपको समझ में आएगा। और जब ये चीजें समझ में आएंगे तो एग्जाम में आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे। एक बार पेन लगाया
फिर ऊपर से सब 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 लिखते लिखते कहाँ आ गए नीचे, और आपका क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त हुआ, और फिर आपका 4 नंबर का है तो 4 नंबर फिक्स हुआ, 5 नंबर तो 5 नंबर फिक्स हो गया। और ऐसे अगर आप लिखोगे तो मजा ही आ जाएगा। हमेशा आपके नंबर जो होंगे वो 95 प्लस 90 प्लस में आएंगे, और हो सकता है कि उम्मीद है कि अगर आप पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट को या अपने पूरे उत्तर प्रदेश को टॉप करने के भी क्या आ जाए, आपकी नौबत आ जाए। उस जज्बे के साथ पढ़ो कि टॉप करना है। सामान्य पढ़ाई के क्या मतलब है, सामान्य तो कोई मतलब ही नहीं है जी, सामान्य तो हर कोई पढ़ रहा है। जब आप पढ़ ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, तो पूरे जज्बे के साथ मेहनत करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आपको मजा आया होगा। तो चलिए नोट करिए, अब बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगले में, और अवतल दर्पण से संबंधित अभ्यास के जितने प्रश्न थे और पेज वाइज जितने प्रश्न थे सब मैंने आपके आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या किए, समाप्त कर दिए। अब कुछ नए प्रश्न है जो आपके आउटर बुक में दिए गए, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को भी हम उठा के लेके आएंगे यहाँ पे, और वो आपको क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।